नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। आपको मालूम होगा कि यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। आप लोग सत्य भी मान सकते हैं। आप लोग कहते हैं सर सपोर्ट करिए। क्या सपोर्ट करूँ जिसमें कोई तथ्य नहीं है? ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि पीईटी कॉमन कटऑफ को लेकर बड़ा झटका लगने वाला है। अफवाहें उड़ाकर ग्रुप को बढ़ाना, चैनल को ग्रो करना अलग बात है। मैं फैक्ट बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, इंतजार करिए। बात गलत निकलेगा तब कहिएगा। सच्चाई से रूबरू कराना मेरा काम है और सच्चाई से रूबरू कराता रहूँगा। इसलिए मैं कह रहा था भैया, पीईटी आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पीईटी में ऐसा होगा जो अच्छा नंबर पाएगा वही बार बार परीक्षा में बैठेगा और आप वेबसाइट देखते रह जाएंगे। विज्ञापन आएगा, आवेदन नहीं कर पाओगे। पहले क्या था, एक भर्ती में नहीं हुआ दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं हुआ तीसरे में होगा, तीसरे में नहीं हुआ चौथे में होगा। लेकिन आपके पास चांस थे, लेकिन अब आपके चांस निकल चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए अब विरोध करके आप कुछ नहीं पाओगे। एक ही चारा है, या तो पीईटी को समाप्त कर दिया है, पीईटी परीक्षा को बंद कर दिया जाए, केवल भर्ती का विज्ञापन आए, या फिर भगवान भरोसे अपनी ज़िंदगी काटिए, कहीं रोज़गार कर लीजिए। अभी मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। बाकी और भी खबरें हैं, उसे भी देखिएगा। इसलिए वीडियो को शेयर कर दें। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा पहले अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए, तो आपको बता दें यूपी टेट के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा जबरदस्त एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। इस एसटीडी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। इतना बेहतर कि पहले अटेम्प्ट में यूपी टेट 2023 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब इस गाइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूँ। 3000 प्लस अध्यावर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 4 साल पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2018 से 2021 का होगा। 100% गारंटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा, यानी कि परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी की जाए, किसी भी परीक्षा की तैयारी की जाए, तो सफलता के चांस 99% होते हैं। आपको कोई रोक नहीं पाएगा परीक्षा क्वालिफाई करने से। क्वालिटी पहले देखिए, प्रश्न कितने ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न की क्वालिटी। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ, निर्देशन एवं परामर्श, मतलब कि एक से एक यूनिक प्रश्न डाले गए इसमें। पढ़िए, सफलता पाइए। अगर आप चक्षु प्रकाशन के एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी करते हैं, तो आपकी सफलता के चांस 100% हो जाएंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको चक्षु प्रकाशन के एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट को परचेज करना चाहिए। इसी के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। अन्य स्रोत भी अपनाएं, लेकिन इस गाइड के साथ गारंटेड आप टॉप भी कर सकते हैं। तो अभी जाइए इसे परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज के समाचार पत्र में दिया गया है कि कटऑफ के फेर में ज़्यादातर अभ्यर्थी हुए परीक्षा से बाहर। पीईटी की वैधता 5 साल करने की मांग चल रही है। 5 साल पीईटी की वैधता की जाए, ऐसी मांग की गई है। ईमेल भेजा गया है अध्यक्ष के पास, मुख्यमंत्री के पास बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या वैलिडिटी 5 साल हो सकती है? हाँ, वैलिडिटी इंक्रीज़ की जा सकती है। वैलिडिटी 1 साल से 3 साल की जा सकती है, 5 साल की जा सकती है। लेकिन एक और सवाल है, क्या कॉमन कटऑफ किया जा सकता है? बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही बात आपको भविष्य में बहुत अच्छी लगने वाली है। क्योंकि आपको मालूम होगा इस चैनल के माध्यम से कभी भी गलत जानकारी आपको नहीं दी जाती है। मैं ग्रुप को बढ़ाने के लिए या फिर चैनल को ग्रो करने के लिए जानकारी नहीं देता हूँ। आपको ग्रो करने के लिए जानकारी देता हूँ, आपके दिमाग को संतुष्ट करने के लिए जानकारी देता हूँ, आपको सही खबर प्रोवाइड कराता हूँ। अब यहाँ तक किसी का दिमाग नहीं गया होगा कि आखिरकार पीईटी में कॉमन कटऑफ क्यों नहीं हो सकता, और आप यूपी टेट से तुलना पीईटी का नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? देखिए, यूपी टेट में एक परीक्षा होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के पद नहीं होते हैं। यूपी टेट के बाद आप सहायक अध्यापक बनने जाते हैं, तो एक ही सहायक अध्यापक का पद है। उसमें अगर 60-65 कटऑफ कर दिया जाए, 40-45 कर दिया जाए तो चल जाएगा। लेकिन यूपी SSC की भर्तियों में क्या होता है, यूपी SSC की भर्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। मान लीजिए कभी वीडियो की वैकेंसी आ गई, कभी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई, कभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई। कोई एक वैकेंसी नहीं कि केवल जूनियर असिस्टेंट का करना है। अगर जूनियर असिस्टेंट का केवल करना होता तो कॉमन कटऑफ लागू किया जा सकता था। लेकिन विभिन्न प्रकार के पद होने के कारण, विभिन्न विभागों की भर्तियां होने के कारण कॉमन कटऑफ हो पाना मुश्किल है। मान लीजिए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई और कॉमन कटऑफ 100 में 60-65 कर दिया जाए, तो मैं जानता हूं कि एग्रीकल्चर के बच्चे नहीं मिलेंगे, कभी भर्ती पूरी नहीं हो पाएगी, ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे।
ये रीजन्स है। बात समझिएगा, जो टेक्निकल पोस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, अगर उनकी भर्ती आ जाती है भैया तो पद खाली रह जाएंगे अगर 60-65 कट-ऑफ कर दिया गया। अगर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है तो उसमें कुछ अलग कट-ऑफ बनेगा। अगर बीडीओ की भर्ती आती है साइंस एग्रीकल्चर तो उसमें कुछ अलग कट-ऑफ बनेगा। तो इसलिए कॉमन कट-ऑफ नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक भर्ती होती तो कॉमन कट-ऑफ चल जाता, या तो फिर सीधे 33 कर दे कॉमन कट-ऑफ, या फिर 40-45 कॉमन कट-ऑफ कर दें, तब भी एग्रीकल्चर के देखिएगा पोस्ट खाली रह जाएंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूँ ना, पद अधिक रहेगा तो बच्चे नहीं मिलेंगे, पद कम रहेगा तो हाँ तब 40-45 कट-ऑफ चल जाएगा। तो इसकी गारंटी नहीं है कितने पद आएंगे कितने नहीं आएंगे भविष्य में, इसलिए कॉमन कट-ऑफ तो नहीं होगा। कोई शिक्षक भर्ती नहीं है केवल सुपर टेट कराना है, यूपी टेट के बाद सुपर टेट कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षक भर्ती में क्वालिफिकेशन एक जैसा होता है, क्वालिफिकेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यूपी SSSC की भर्तियों में विभिन्न प्रकार के क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं। कभी साइंस मांग लिया जाएगा, कभी एग्रीकल्चर मांग लिया जाएगा, कभी ITI मांग लिया जाएगा। तो इन सब भर्तियों के कारण, इन सब विभागों से भर्तियां होने के कारण, इन सब विभागों का अधियाचन यूपी SSSC को मिलने के कारण दोस्तों कॉमन कट-ऑफ हो पाना मुश्किल है। और देखिएगा आपको इसी का झटका लगेगा, इंतज़ार करिए। अगर ग्रुप बढ़ाना है कि भैया ये प्रयास कर रहे हैं, अरे भैया कोई अध्यक्ष प्रयास कर रहे हैं, पीटी तो रोक नहीं पाए, चले हो कॉमन कट-ऑफ लेने। सत्यता को पहचानिए, कॉमन कट-ऑफ क्यों नहीं हो सकता? कॉमन कट-ऑफ इसलिए नहीं हो सकता कि यूपी SSSC विभिन्न प्रकार की भर्तियों का आयोजन करता है, विभिन्न प्रकार के पदों का आयोजन करता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के पदों की परीक्षा यूपी SSSC कराता है, कोई एक भर्ती का आयोजन नहीं करता है, न एक विभाग की भर्ती का आयोजन करता है। और जो यूपी टेट में कॉमन कट-ऑफ है या सुपर टेट में कॉमन कट-ऑफ की बात चल रही है, उसमें क्या होता है, उसमें एक क्वालिफिकेशन, एक भर्ती होती सहायक अध्यापक की भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग आयोग था, टीजीटी पीजीटी के लिए अलग आयोग था, और सभी के लिए अलग आयोग था। आपको मालूम होना चाहिए। आप बताइए, LT ग्रेड की भर्ती आ जाए उसमें कॉमन कट-ऑफ लागू हो सकता है? सहायक अध्यापक में सीधे आप सहायक अध्यापक बनेंगे, लेकिन LT ग्रेड में आप जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग टीचर बनेंगे। अगर टीजीटी पीजीटी की बात करें तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के टीचर होते हैं, कोई कुछ का, कोई कुछ का, कोई कुछ का। तो बात समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं उन मूर्खों को नहीं समझा सकता जो इस चैनल को बदनाम करते हैं। उनको 1% अकल नहीं है, हु करते रहते हैं ग्रुप में। तो हु करना मेरा काम नहीं है। सच्चाई सुनना है तो वीडियो को अगर सुन लिए होंगे तो शेयर कर देना, लोगों को जानकारी मिल जाए। नहीं शेयर करना है, हु करना है तो 5-6 महीने बाद आपको हु का पता चल जाएगा हु मतलब क्या होता है। करिए बैठ के हु। अगली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 1895 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी सामने आने के बाद से प्रक्रिया अटकी हुई है। ऐसे में प्रतियोगियों ने CM योगी को पत्र लिखकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि पत्राचार के माध्यम से मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा में कई विवाद चल रहे हैं, जिस कारण पूरा मामला न्यायालय में अटका हुआ है। पहली बार एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, विज्ञापन जारी हुआ था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब तक मामला कोर्ट में रहेगा इस भर्ती पर आंच नहीं आएगी। कोर्ट के बाद क्या होता देखने वाली बात होगी। इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए कोर्ट में मामला होते हुए तो यह संभव नहीं है, इसलिए अभी इसका डिटेल जानकारी के लिए वेट करना पड़ेगा। और यह भर्ती अभी प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं सकती, इस भर्ती की प्रक्रिया, जब तक कोर्ट से मामला फाइनल नहीं होगा। सच्चाई को पहचानिए, मैं तो कहता हूँ सही खबर सुनिए। जब तक कोर्ट में मामला है इस भर्ती को भूल जाए। कोर्ट से जिसे निराकरण हो गया, समाधान हो गया, आगे आप कुछ भी मांग करिए भर्ती पूरा कराने के लिए या रद्द कराने के लिए, तब मांग पूरी हो सकती है। जब तक कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब तक इस भर्ती पर आंच तक नहीं आएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। अगली अपडेट है कोरोना को लेकर। दोस्तों कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, 3 दिन में दोगुना हुआ केस। 7 महीने बाद 10,000 से ज़्यादा संक्रमित पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 19,000 मरीजों की जान गई है। दैनिक संक्रमण दर 4.42% पहुँच गया है।
अब हम बात करेंगे पेंशन बहाली को लेकर दोस्तों। पेंशन बहाली के लिए रक्षा मंत्री से मिले कर्मचारी। रक्षा मंत्री व लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह से बृहस्पतिवार को उनके दिल्ली स्थित आवास पर इप्सेप का प्रतिनिधिमंडल मिला। कर्मचारियों ने उनको पेंशन बहाली व अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया। इस पर ठोस कार्रवाई की मांग उठाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन तो बहाल नहीं करेगी, ना नोट कर लेना। 2024 का चुनाव है, एक मौका आपके पास है। अगर सरकार को लगा कि कुर्सी डगमगाने वाली है तो हो सकता है आपकी बात मान ले, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। यही अटल सत्य है। अटल सत्य को पहचानिए, क्योंकि वर्तमान सरकार जानती है मैं हारूंगा नहीं। अगली अपडेट है सीईटी को लेकर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, खबर हरियाणा की है, सबसे बड़ी खबर है। राज्य में जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको जो है आधार जरूरी होगा, आधार कार्ड जरूरी होगा। अब मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूँ कैसे क्या हुआ। राज्य में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए होने वाले वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। कैबिनेट में लिए फैसले के बाद अब मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब आधार कार्ड नहीं तो सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए। अब हम बात करेंगे 71,000 को नियुक्ति पत्र को लेकर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन दोस्तों मुझे तो नहीं लगा कोई नई नौकरी है। सबका विज्ञापन पहले आया था, 100 में 60 का हमारा है, 40 में बंटवारा। वही वाली कहानी है कि 60% पुरानी भर्तियां, 40% अपने करके नियुक्ति पत्र दे देना। अब यह सवाल है कि सब परमानेंट नौकरियां, सब सरकारी नौकरियां हैं। दोस्तों सरकारी नौकरी का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ रोज़गार मेला केंद्र सरकार की नई पहल। तो भैया रोज़गार मेला में क्या सरकारी नौकरी मिलती है? अगर मिलती हो भैया तो मुझे बताना, मैं भी जाऊँगा रोज़गार मेला में। मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ तो किसी को और भेज दूंगा। भैया रोज़गार मेला से नौकरी मिलती है? मुझे दोस्त इसके बारे में जानकारी नहीं। आगे कोई अपडेट मिलेगा आप लोगों को तो मुझे मेल कर देना, सबूत दे देना, मैं भी 10 लोगों को भेज दूंगा रोज़गार मेला में, जिससे सरकारी नौकरी उन्हें मिल जाए। गत वर्ष जो है 1.47 लाख नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसके प्रधानमंत्री जी के द्वारा। भैया 10 लाख नौकरी 24 के पहले आपको मिलने वाला है। अगले अपडेट के बारे में बात करेंगे। लेक्चरर की भर्ती आने वाली दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। सीधी भर्ती के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सीधी भर्ती के माध्यम से लेक्चरर के 530 पद भरने की तैयारी है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जल्द इसके संबंध में विज्ञापन जारी करके आवेदन का मौका आपको दिया जाएगा। तो हिमाचल में किसकी भर्ती आने वाली है? लेक्चरर की भर्ती आने वाली है, इसलिए आप तैयार रहिए। तो दोस्तों हर एक खबर सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अगर आपको वीडियो पूरा पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो, जानकारी इसी प्रकार चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।